प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में छागर प्रथा पर पटना न्याय समिति ने लगाया रोक, अब नहीं होगा छागर प्रथा। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में वर्षों पुरानी परंपरा को पटना न्याय समिति ने रोक लगा दी है। यह रोक छागर प्रथा पर लगाई गई है, जिसको लेकर गुरुवार को कई लोगों ने तो विरोध जताया। तो वहीं दरभंगा न्याय समिति के सदस्य ने कहा कि पटना न्याय समिति के आलोक में जिलाधिकारी को पत्र आया था। उसी पत्र के आलोक में हम लोग को भी पत्र प्राप्त हुआ है कि अब दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में छागर नहीं चढ़ेगा। बता दें कि दरभंगा के श्यामा मंदिर में लोगों की मनोकामना पूर्ण होने के बाद कई लोग छागर भी मानते हैं, जिसको लेकर वे दरभंगा श्यामा मंदिर में लेकर आते हैं और छागर चढ़ाते हैं। लेकिन अब यह पूर्णतः रोक लग गई है। कई लोगों को अब जो लोग छागर लेके आए थे उन्हें वापस भी जाना पड़ा। समस्या ई लऽ कऽ ठाढ़ छी कि रामेश्वरी श्यामा मंदिर न्याय समिति के द्वारा से अहाँ के बलि प्रदान रोकि गेल। हम कहऽ चाहै छी हुनका सबके कि बलि प्रदान किया रुकलै। बलि प्रदान मतलब क्या बलि प्रदान है? छागर के बलि प्रदान पड़ि रहल छै अहाँ के आइ से नहीं, पुस्त और पुस्त मतलब कि हमरा सबके तऽ ज्ञानो तैयार नहीं छलै। जहिया से पढ़ैत हेतै हमर बाप दादा परदादा जहिया हेतै तहिया से पढ़ि रहल छै कि आइ के तऽ प्रथा नहीं छै, ई अहाँ के पुस्त दर पुस्त चलि आबि रहल छै। जे अहाँ के न्याय समिति के द्वारा परसू से रोक लगलै है, जे हम एकर से खंडन करल अयलहुँ हैं और हम इनका विरोध करै छियन कि अहाँ सब हमेशा भगवती के पूजा पाठ के सँ छेड़खानी किया, हमेशा अहाँ सब भगवान के विरोध किया। भगवान के जो छागर आइ से नहीं चढ़ै छै, ई पूजा पाठ के नियम से चलि रहल छै, पूजा पाठ में आबि रहल छै। तो अहाँ हिंदू सनातन धर्म के रक्षा करत साथी अहाँ सब हमेशा घात किया करै छी। ये न्याय समिति के द्वारा कल हमको सूचना आया कि रोक लग गया। किस चीज पर? छागर बलि प्रदान पर। अच्छा, कौन चढ़ाते हैं ये? चढ़ाने आम जनता, आम पब्लिक जिसको मनोकामना श्यामा माई पूरा करते हैं वो चढ़ाते हैं। श्यामा माई के द्वारा मनोकामना पूरा होता है। लोग दूर दूर से आते हैं, नेपाल से आते हैं, काठमांडू से आता है, कहाँ से लोग छागर चढ़ाने आते हैं, क्योंकि मनोकामना श्यामा माई पूरा करते हैं। खुशी से लोग छागर चढ़ाता है। जब पर ये लोग इतना कर दिए कि छागर का भी शुल्क बांध दिए, फिर भी लोग आता है दूर दूर से। और आज कल हम सुनने में आया कि छागर को अचानक रोक लग गया। मगर रोक लगा क्यों? क्योंकि ये मैया का दरबार है। मैया आज तक किसी को दुख नहीं दिए, तो मैया के साथ दुखी क्यों? लोग दुख क्यों देने के लिए न्याय समिति चाह रहे हैं? क्यों न्याय समिति ऐसे कर रहे हैं? इसके लिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? हम घोर निंदा कर रहे हैं, घोर विरोध कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम लोग छागर देंगे मैया के लिए आके, और हम लोगों को रोकेंगे तो इसके लिए धरना प्रदर्शन पर। जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्षों से चले आ रहे यहाँ पर बलि प्रदान की जो प्रथा है, खासकर श्यामा माई मंदिर में लोगों की आस्था है, विश्वास है। जो मनोकामना पूर्ण करने के बाद मैया हमको यह हो जाएगा, अपनी मनोकामना मेरा यह पूर्ण हो जाएगा तो हम मैया को छागर चढ़ाएंगे, बलि प्रदान कराएंगे। तो ऐसे हजारों लोग हैं जिनका पूरा होता है, वो आके अपनी आस्था को इसमें जताते हुए बलि प्रदान कराते हैं और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया जाता है। लेकिन और यह मंदिर आम मंदिर नहीं है, यह मंदिर महान तंत्र साधक महाराजा रामेश्वर जी के चिता पर अवस्थित है और जो वर्षों से करते आए हैं। हम लोगों के पिता और दादा के समय से जो होता आया है, तो निश्चित ही धर्म कर्म का काम अभी से पूर्व में ज़्यादा होता था, ज़्यादा जानकार थे। अभी इस आधुनिक युग में तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जान रहे होंगे, लेकिन हम लोगों के पिता और दादा उससे ज़्यादा धर्म कर्म जानते थे। उस समय से जो चलती आ रही प्रथा है और मैया का ही यह कृपा है कि आज दरभंगा सभी रूपों में आगे बढ़ रहा है। यह परिसर भी विभिन्न समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन न्याय समिति जब से आई है तो कुछ न कुछ इसका विकास भी हुआ है, इसे भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यावसायिकरण भी हुआ है। पूजा के साथ शुल्क लग गया, अब छागल बलि प्रदान के साथ भी शुल्क लगा दिया गया। इसके बाद भी लोग काफ़ी संख्या में आकर बलि प्रदान करते हैं।
तो दो तरह से पूजा होती है, एक वैष्णव भगवती की होती है, एक काली भगवती की आप होती लोग है। क्या कहना है? हम लोगों का यही कहना है कि इससे न्यास समिति इस पर पुनर्विचार करे और जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है उसे निर्बाध चलने दे, और नहीं तो हम सभी सनातन धर्मावलंबी जो इस धर्म के काम में जो विरोधी बन के सामने आएंगे तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे और देखते हैं कौन रोकता आप है। न्याय समिति का विरोध करेंगे तो? निश्चित, अगर न्याय समिति गलत कार्यों में अपने आप का हस्तक्षेप करेगी तो उसका विरोध करेगी। आपका विकास करना आपका काम है, आपका काम परंपरा को तोड़ना नहीं है। आप परंपरा को किसी हाल में नहीं तोड़ सकते हैं। आप न्याय समिति को मंदिर गया है विकास के काम पर, कभी मंदिर खाली कराने का काम हो जाता है, कभी शौचालय पर दूसरा काम होने लगता है। हम बहुत सारे बातों को इसमें नहीं समेटना चाहेंगे, बात में विवाद में नहीं पड़ना चाहेंगे। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। प्रार्थना पूर्वक हम न्याय समिति के वरीय पदाधिकारियों को और जो ऊपर से आदेश देने वाले लोग हैं उन्हें भी कहना चाहेंगे कि जो वर्षों वर्ष से चली आ रही परंपरा है उसे आप एक कलम की ताकत से नष्ट नहीं करिए। इसका दुष्प्रभाव कहीं पूरे दरभंगा वासी को झेलना न पड़े। हम यह बात के कह के अपनी बात को विराम देना चाहेंगे। नाम बता दीजिए। बालेंदु झा, बालाजी। मंदिर में नहीं रोका गया है। हमको कल सुनने में आया कि श्यामा मंदिर में गए भक्तों को बलि प्रदान नहीं करने दिया गया। सवाल है कि धर्म के भीतर बहुत सारे संप्रदाय हैं और हर संप्रदाय का अपना अपना एक दायरा है। उस दायरे में अपने नियम परिनियम के साथ वो अपना काम करते हैं, बिना ये जाने समझे कि किस संप्रदाय की कितनी गहराई है और क्या उसका औचित्य है। इसको बंद करना न्यायोचित नहीं होगा। अतः हम सबसे निवेदन करेंगे उच्च अधिकारियों से जो पटना में बैठे हैं कि इस पर इसको वापस लिया जाए। पर परिचय दे दीजिए। गोपाल चंद्र। बलि प्रथा का विरोध आस्था को आहत करना हुआ। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। यह तंत्रोक्त साधना का केंद्र है। यह आज से नहीं। सनातनी हिंदू संसद में शाक्त, शैव और वैष्णव 3 संप्रदायावलंबी हैं। इन 3 संप्रदायावलंबी हिंदू हैं या नहीं, यह आज यह श्यामा न्याय समिति प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या शाक्त संप्रदाय हिंदू है या नहीं? हर एक भारत में उज्जैन महाकाल को भस्म, चिता भस्म से आरती होता है। क्या यह उचित है? माँ तारा को जब तक चिता का भस्म नहीं आता है तब तक भोग नहीं लगता है। जैन धर्मावलंबी नग्न अवस्था में पूजन अर्चन करते हैं। क्या वह समाज के लिए हितकारी है? और सिख धर्म के संत तलवार लेकर चलते हैं, वह उचित है? आदिवासी समाज की अलग पूजा पद्धति है। पूजा पद्धति पर आक्रमण करना यह आक्रांता सिद्ध करेगा श्यामा न्याय समिति को, और यह श्मशान है। यह दरभंगा का श्मशान है। श्मशान में चिता पर माँ काली का अवस्थित है, माँ काली, और श्मशान काली की पूजा पद्धति अलग है जो सनातन शास्त्र में विहित है। मंत्र महार्णव को देखें, दुर्गा सप्तशती को देखें। आपका क्या मांग है? मांग है आस्था पर चोट हिंदुओं को आहत करेगा। इस अविलंब इसको वापस लें, अन्यथा शाक्त धर्मावलंबी संपूर्ण हिंदू समाज उस प्रथा को लागू रखेंगे और इसके विरुद्ध प्रजातांत्रिक आंदोलन करेंगे और बलि प्रथा निर्बाध गति से चलती रहे। अपना परिचय दे दीजिए। रंगनाथ। देखिए, अब तक बलि प्रदान होता था, किंतु इधर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से एक निर्देश प्राप्त हुआ कि यह पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है, इसलिए यह मंदिर में नहीं होना चाहिए। उसी का अनुपालन करते हुए तत्काल हम लोगों ने उसका फी और जमा किया जाता था, रसीद करता था, तो हम लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये आदेश आप लोगों ने मांगा है, दिया नहीं गया। उससे हमको मतलब नहीं, जो हो हम लोगों ने न्यास से कुछ नहीं गया था। ऐसा आप लोग की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला? न्यास से कोई पत्र नहीं गया था।
वहाँ से पकड़ा। इस संबंध में यह वास्तविकता है, शास्त्रों में विविध तरह के मतभेद हैं। कुछ बलि का विरोध है, कहीं कहीं ये है कि नहीं तांत्रिक विधि में बलि का प्रयोग होगा। यह तो विवाद का विषय है, शास्त्रार्थ का विषय है। अगर इस तरह का कोई आता है, हम लोगों के पास प्रतिवाद आता है, अभी वहाँ के आदेश का कार्यान्वयन नहीं किया गया, उसका अगर प्रतिवाद होता है तो दोनों पक्ष की बात हम लोग फिर वहाँ भेजेंगे, हम अग्रसारित करेंगे उसको, और हम प्रयास करेंगे कि न्यास बिहार धार्मिक परिषद को लिखे और फिर जैसा उनका निर्णय होगा। बिल्कुल दोनों तरह की बातें आएंगी, तो हम लोग देखिए, हम लोग तो उसके अधीन है ना, बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अधीन है। वहाँ का जो निर्देश होता है उसका पालन करना है। अगर इस तरह का प्रतिवाद आता है तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर विचार करते हुए पुनः उनसे आग्रह करेंगे।